बात थी वो अभी जून तक आपके करियर में, आपके लाइफ में नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जैसे ही जून बीतेगा, आपके जीवन में भूमि भवन वाहन की खरीदारी, घर में कोई बहुत अच्छी स्थिति, किसी चीज का शुभ मांगलिक कार्य या शुभ संस्कार का होना, मां के स्वास्थ्य में सुधार होना, तो जून के बाद का जो पक्ष होगा ना, वो घर से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लाइफ में आने वाली है। तो ये आपका दो पक्ष हो रहा है, एक जून से पहले का, जून से पहले में जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दीजिए और इसके बाद अच्छी स्थिति आपकी आ जाएगी। वृषभ राशि, बहुत अच्छी स्थिति आपकी चल रही है, पिछले साल से ही बहुत अच्छी स्थिति, बिल्कुल आप वाणी से बहुत अच्छे हो गए हैं, धन की भी अधिकता हो रही है। ये सब कुछ कंटिन्यू रहेगा आपके जून तक। जून के बाद बहुत खराब नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुकेगा। तो आपको एक सलाह है कि महत्वपूर्ण कार्यों को आप जून तक निपटा लें, इसके बाद फिर जो जिसकी शुरुआत हो गई होगी वो धीरे धीरे चलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति वृषभ राशि की दिखाई पड़ रही है, कोई जोखिम नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, शादी ब्याह होने की स्थिति है, या तो कुछ लोगों की हो चुकी होगी, नहीं तो मध्य से पहले शादी ब्याह तय हो सकता है, चली आ रही परेशानी दूर होगी, एक बहुत अच्छी स्थिति है। मध्य के बाद और अच्छी स्थिति आएगी, धनागमन होगा, कोई परिवार में किसी की वृद्धि होगी, एक बड़ी अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि लोगों के लिए। आपको एक चीज ध्यान रखना है, बच्चों की सेहत और महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी थोड़ा सा टाल के रखें। विद्यार्थियों के पठन पाठन की स्थिति मध्यम रहेगी, थोड़ी अच्छी भी हो सकती है लेकिन बुरी नहीं होगी। तो ये मिथुन राशि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कर्क राशि, खर्च की अधिकता है, शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है, लेकिन इतना खर्च होगा कि थोड़ी कर्ज की स्थिति आ सकती है। मांगलिक कार्यों में आपके खर्चे हो रहे हैं, आपके घर में बेटी बहन की ब्याह हो रही है जिसमें खर्च की स्थिति बन रही है, खर्च की अधिकता हो रही है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति चल रही है, लेकिन खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण आपको रखना है। मध्य के बाद की स्थिति जो होगी वो और अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपका डायबिटिक लेवल बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है, इस पे आपको नियंत्रण करना चाहिए। बाकी और हर मामले में बहुत अच्छी स्थिति आपकी पूरे वर्ष रहेगी, किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं दिखाई पड़ रहा है। मां के स्वास्थ्य पे थोड़ा जरूर ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि जुलाई तक पहला जो स्थिति है, जुलाई तक उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस स्थिति को थोड़ा जरूर से ध्यान में रखिएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, इस समय दर्शकों के हम फोन जरूर ले लेते हैं, काफी दर्शक कॉल करने लगे हैं, वो जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब। इस समय एक दर्शक प्रदीप हमें कॉल कर रहे हैं खतौली से। प्रदीप जी, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बताएं और फिर अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे जन्म तिथि है 21 मई 1980 जी, और दिन बुधवार है जन्म का, और 10:30 दिन का टाइम है जी। जी 21 मई 1980 सुबह 10:30 बजे इनका जन्म है, दिन बुधवार। और 21 मई 1980 नौकरी के बारे में पता 10:30 बजे। जी क्या सवाल है आपका? कहाँ पैदा हुए थे ये? एक तो नौकरी का है जी, एक मकान का है। मकान खरीदना चाह रहे हैं, एक नौकरी नहीं मिल पा रही, बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ भी। जी पंडित जी, इनको अपना मकान भी लेना है, वो भी नहीं ले पा रहे, नौकरी भी इनको नहीं सही मिल पा रही है, कि कब इनकी दूर होंगी ये मुश्किलें? देखिए, मकान के लिए इनको अपने पत्नी को शामिल करना पड़ेगा, और इनकी जो दशा ये कर्क लग्न के और सिंह राशि के हैं, और इनका जो चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, वो द्वादश भाव में है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति मकान की नहीं इनकी बन रही है। और इनकी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में चंद्रमा की चल रही है, अच्छी स्थिति है। आप अपने पत्नी को शामिल करिए मकान लेने में, तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और मूंगा आप पहन लीजिए,
मूंगा पहनने से मकान की प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। एक और दर्शक है नीरज, हमें फोन कर रहे हैं। नीरज जी, आप अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय बताएं और फिर सवाल अपना पूछें। जी हेलो मैडम, मैं 16 मई 1987 मेरे भाई के लिए पूछ रहा हूँ अपने। जी पूछिए। 16 मई 1987 8:50 AM, दिन शनिवार, सुबह 8:50 पर जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है जन्म? हरदोई, शनिवार, हरदोई में। जी हरदोई में। हाँ, सवाल क्या है आपका? इसके कैरियर को लेकर मैडम पूछना है। मैडम इसको जॉब कब तक मिलेगी? जी यही बता देते हैं। देखिए, इनकी सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, मिथुन लग्न की कुंडली है। इनको अगस्त 14 तक कुछ न कुछ रास्ता शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा अगस्त 14 तक। जी तो अगस्त तक इंतजार करें नए साल में, और तब इनकी अगर कहा जाए कि थोड़ी दशा ठीक होती है जिस तरह से आप बता रहे हैं। वरुण जी, बाकी की राशियों की भी हम बात कर लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, तो कैसा रहने वाला है इनका ये पूरा साल? जी देखिए, सिंह राशि की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी भी तरह की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई लाइफ में जोखिम नहीं होना चाहिए, बाकी धीरे धीरे चलते रहता है। तो सिंह राशि की स्थिति बहुत अच्छी है, रुपए पैसे की भी स्थिति बहुत अच्छी है, बच्चों की भी स्थिति बहुत अच्छी है, घोर पराक्रमी बने हुए हैं। हर लिहाज से सिंह राशि की स्थिति हमें अच्छी दिखाई पड़ रही है, किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं दिखाई पड़ रही है। बस आपको जुलाई के बाद थोड़ा सा आपस में अनबन न हो, मित्रों से या रिश्तेदारों से अनबन न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपकी हर लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है, आय के नवीन स्रोत बन रहे हैं, रुके हुए रुपए पैसे वापस मिल रहे हैं, अच्छी स्थिति है। कन्या लग्न, कन्या लग्न की पहले से भी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा बीच में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा सा मध्यम गया सितंबर के बाद से, लेकिन अच्छे स्थिति में वो पुनः आ रहे हैं। पहले पखवाड़े में भी जो इस वर्ष का जो मध्य है 2014 का, उससे पहले जो स्थिति है वो तो अच्छी है ही है, मध्य के बाद और अच्छी स्थिति होने जा रही है। अभी तक आपको राजनीतिक और राज्य सत्ता पक्ष से लाभ मिलते जा रहा था, उसको अब इनकैशमेंट उसका होगा और जून के बाद आर्थिक स्थिति आपकी अचानक से बहुत सुधर जाएगी, मन की भी स्थिति सुधरेगी, बच्चों की भी स्थिति सुधरेगी, कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति आपकी होते जा रही है। तुला राशि, तुला राशि की ऐसे भी 6 सेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। पिछले साल भी हमने बताया था और पिछले साल से स्थिति और धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छी होती जा रही है, क्योंकि पंचमेश स्वयं लग्न में बैठे हैं और जब पंचमेश लग्न में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। बस पंचमेश और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो जुलाई में टूट जाएगा और जुलाई में टूटने के बाद जो एक निगेटिविटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी स्थिति है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है और द्वादश भाव में शनि और राहु का गोचर चल रहा है। ये दोनों स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मध्य के बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और एक बहुत अच्छे दिनों की तरफ आप बढ़ चुके हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जून से लेकर के नवंबर के बीच में अपने महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत कर लें, क्योंकि फिर जब शनिदेव आपके लग्न में आ जाएंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर करेंगे। लेकिन जून में जब नवम भाव में बृहस्पति जा रहे हैं और द्वादश भाव में शनि रहेंगे, एकादश भाव में राहु जुलाई में चले जा रहे हैं, तो जुलाई से नवंबर के बीच में आपकी बड़ी अच्छी स्थिति हो जा रही है। उसमें आप महत्वपूर्ण कार्यों को जरूर निपटा लें। जी पंडित जी, दर्शकों के हम सवाल जरूर इसमें ले लेते हैं, उनकी बात हम जरूर कर लेते हैं। दीप हमें फोन कर रहे हैं बुलंदशहर से, उनका सवाल ले लेते हैं। दीप जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बताएं और फिर पूछिए अपना सवाल। मेरी जन्मतिथि 8 मार्च सन 2000 है और मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ हूँ और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। 8 मार्च 2000, काफी छोटी उम्र है और अपने भविष्य की अभी से चिंता है पंडित जी, कैसा रहेगा इनका भविष्य? 8 मार्च 2000 2000 जी। कितने बजे पैदा हुए थे ये?
समय बताइए अपना। समय 12:40 PM। 12:40। क्या 12:40 है? कैसा इनका भविष्य रहेगा, जानना चाहते हैं। दोपहर में 12:40 है अंशुमन जी। अच्छा, मिथुन लग्न है और मीन राशि है, और आपकी जो स्थिति है अभी तो फोकस हम दो चीजों पे करेंगे, आपके पढ़ाई पे और आपके हेल्थ पे। बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग जो आपके ग्रहों की स्थिति बन रही है, ये आप सिविल सर्विसेज की तैयारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आप एग्रेसिव बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा क्रोधी दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे आप जरूर वर्क करें और इमोशन पे अपने कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति। एक ओपल रत्न आता है जो आपको 9 से 11 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में चांदी में बनवा करके शुक्रवार के शाम को पहने। इससे आपका विद्यार्जन बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, मन ठीक रहेगा। जी, तो जमकर आप पढ़ाई कीजिए और गुस्से से थोड़ा दूर रहिए, ये पंडित जी कह रहे हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, यशपाल हमें फोन कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से। यशपाल जी, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप बताएं अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। यशपाल कोकर मेरा नाम है, मेरा लड़का अर्पित कोकर। बेटे के लिए बताएं उनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान। उसके जन्म स्थान है जनपद सहारनपुर जी। 2 अगस्त सन 2003। 2 अगस्त 2003। जी। हाँ, दिन शनिवार। जी। और हाँ जी। समय शाम के 4 बजे। जी। काफी छोटी आयु के लोगों के भी सवाल आ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बच्चे के लिए? ये पूछना चाह रहे हैं, एक लड़का है मेरे ये, और पढ़ाई में बहुत कम चल रहा जी। चलिए, पढ़ाई की चिंता है, हालांकि अभी केवल 10 वर्ष की उम्र है। पंडित जी, कैसा रहेगा इनका भविष्य? जी, धनु लग्न कन्या राशि है इस बच्चे का। देखिए, ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मंगल थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से तो आपको शिकायत मिल रही है। आप मूंगा एक 5 रत्ती का इसको पहनाइए, इससे पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इसके 9वें भाव में गुरु है, जो समय के साथ और थोड़ा मजबूत होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है इसकी, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। आपको धीरे धीरे शिकायत इसकी दूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही। जी, यानी कि थोड़ा संयम रखें, समय का इंतजार करें, काफी छोटा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी, आपसे बाकी की बची राशियों का भी हाल जानेंगे, कैसा उनका पूरा साल गुजरने वाला है ये आपसे जानेंगे। साथ ही लेंगे दर्शकों के सवाल। तो आप रहिए अपने सवालों के साथ तैयार, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रूठे मेरे सजना कैसे उन्हें मनाऊं, जब खाने में मैंने डाला आर प्योर का गरम मसाला, प्यार लुटाया सैया जी ने, जगी प्रेम की ज्वाला, सबका राजा आर प्योर। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड।
अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साल 2014 के भविष्य फल की। हमारे साथ उपाध्याय जी हैं, नरेंद्र उपाध्याय जी, जो आपके तमाम सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। पंडित जी, से पहले अगली राशि की तरफ बढ़े, हम कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमें इस वक्त मनीष फोन कर रहे हैं, उनका हम सवाल जानते हैं। मनीष जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान बताएं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 अक्टूबर 1987। ये झारखंड में है। सुबह 9:30 बजे मैं पैदा हुआ था, झारखंड के जमशेदपुर में, दिन रविवार। 4 अक्टूबर 1987। जी हाँ। समय? समय 9:30 बजे सुबह। 9:30 बजे सुबह। जी हाँ, झारखंड में हुआ था ये। जी, जमशेदपुर में, दिन रविवार। जी मनीष जी, सवाल पूछिए अपना। जी पंडित जी, देखिए मैं अपने करियर को लेकर के इस समय काफी मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने काफी जगह पे, मैंने प्राइवेट में और गवर्नमेंट में काफी ट्राई किया। इधर मैं 4 साल से गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी सफलता हाथ नहीं लगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा मैं गलत रास्ते पे बढ़ रहा हूँ, मतलब गलत करियर को लेकर के मैं बढ़ रहा हूँ, या फिर जो भी इशू है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे जाना किस तरफ से। मैं अपने करियर को लेकर काफी चिंतित हूँ, इसके बारे में मुझे प्लीज थोड़ा गाइड करें। पंडित जी, ये जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास कर रहे हैं, क्या इन्हें करना चाहिए या वहाँ ये इन्हें नहीं मिल सकता रोजगार, क्या करें? बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग इनको है जी। बहुत अच्छा योग जी, यानी कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं ये सही जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बताए हैं? क्या पंडित जी? किस तरह की नौकरी पाने का प्रयास आप कर रहे हैं? जी, मैं स्पेशली मैं बैंकिंग की तरफ में ज्यादा इस समय कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मैं 4 साल से तकरीबन बैंकिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मैं अभी तक उसमें फाइनल नहीं हो पाया हूँ। बैंकिंग सेक्टर में ये जाना चाहते हैं, क्या सफलता मिलेगी इन्हें पंडित जी? देखिए, सरकारी नौकरी इनके मिलने के प्रबल चांसेस है, जो 2016 से शुरू हो रहा है, मई 2016 से। और ये जो बैंकिंग की तैयारी करे, बैंकिंग के अलावा किसी चीज की तैयारी करे, बैंकिंग में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इनका बुध जो है वो द्वादश भाव में बैठा है। तो बैंकिंग के अलावा इनको पुलिस बल के बारे में सोचना चाहिए, इनको किसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए, न्यायिक सेवा के बारे में सोचना चाहिए। बैंकिंग से ये सब बेटर एग्जाम इनके लिए होंगे। रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, इन सब पे फोकस करेंगे। और रूबी पत्थर एक पहने रिंग फिंगर में संडे के दिन। जी, एक दर्शक और हैं, सीमा जी हमें फोन करें मुरादाबाद से। सीमा जी, अपना जन्मतिथि, जन्म स्थान, समय बताइए। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, उनका अगस्त 1982, मुरादाबाद, 45 जन्मतिथि दोबारा बताएं। 13 अगस्त 1982। 13 अगस्त 1982। समय? 2:45 रात्रि में, रात को 2:45। यस जी। हाँ, मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि अक्सर वो बहुत ड्रिंक करते हैं और कहीं भी उनकी जॉब नहीं टिकती है। 1 महीना 2 महीने करते हैं, जॉब छूट जाती है, और बहुत ज्यादा मतलब घर में कलेश करते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारा मतलब संभाल है, क्या आगे तक चलेगा, ये उसमें कोई परेशानी है? जी, पंडित जी, अपने पति की इन्होंने बताई है। 18-19 की रात है ये। जी, ये 18-19 की रात है। इन्होंने रात में 2:45 मिनट। 13 अगस्त पंडित जी, 13 अगस्त इन्होंने जी, 13 अगस्त 1982। हाँ, तो ये रात बताइए आप, 13/14 है या 12/13? हाँ,
13 की रात है या 12 की रात है? हाँ 13 की रात है। 13/14 है पंडित जी। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है और इनका चंद्रमा और राहु दशम भाव में एक साथ संयोग कर रहा है। इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनका शुक्र भी अस्त है। इनको एक ओपल पहनाइए। ओपल पहनाने से इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो इनका कॉन्फिडेंस है, जो ये नशे के शिकार हो रहे हैं, इन सब चीजों से इनको निजात मिलेगी। आप फ्राइडे के दिन एक ओपल पहनाइए 11 रत्ती से ऊपर का, इससे इनको लाभ मिल जाएगा। और दशा इनकी अच्छी दशा की शुरुआत हो गई है। मार्च 14 के बाद इन सब चीजों से ऊपर उठने के गुंजाइश है। जी, एक और दर्शक हैं बालकृष्ण जी हमें फोन कर रहे हैं। जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बताइए आप। मेरी जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1969। 13 अक्टूबर 1969। जी, समय बताइए। समय 13 की रात्रि सुबह 5 बजे। 13 की रात्रि सुबह 5 बजे। ये तो 14 तारीख हो गई। हाँ जी। जी जी। तो क्या सवाल है आपका? कहाँ पैदा हुए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें साधना के विषय में किस तरफ को जाऊँ? समय बताइए अपने जन्म का, और माफ कीजिए स्थान बताइए। स्थान फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद है। क्या सवाल है आपका? मैं साधना के उसमें किस तरफ को जाऊँ, मतलब किस देवता की साधना करूँ, किससे लाभ होगा, किस मंत्र से लाभ होगा? जी, ये पंडित जी जानना चाहते हैं किस आराध्य देव की ये साधना करें, किसकी उपासना करें ताकि इन्हें अपने जीवन में अच्छा सब कुछ मिले। गणेश जी की। तो गणेश जी की आप गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी की आप बालकृष्ण जी उपासना करें। गणेश जी आपके सब कामों को पूरा करेंगे। वैसे भी विघ्नहर्ता है गणेश जी। तो पंडित जी बात कर लेते हैं बाकी की राशियों की भी, उनका कैसा ये साल गुजरेगा, सबकी उत्सुकता बनी हुई है। बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। जी, देखिए, जो धनु राशि की स्थिति है वो बड़ी अच्छी स्थिति है। जीवन में खुशहाली लेकर के आया है ये वर्ष। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध, या चली आ रही परेशानी जो आपस के संबंधों में था वो खत्म होगा। नए लोगों की जो वेटिंग में है, शादी ब्याह के मामले में सोच रहे हैं, उनके शादी ब्याह तय होने के प्रबल संकेत है। तो ये एक जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली आ रही है। दूसरा, नौकरी जो धनु राशि वालों के लिए जो पेंडिंग में चल रहा था, वो नौकरी बहुत अच्छी संकेत है कि मिलेंगे। जून से पहले किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात आपके जीवन में नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जून के बाद जब शनि का नवंबर के बाद, जो माफ करिएगा, नवंबर के बाद जब शनि की स्थिति चेंज होगी तो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत होगी। तो अभी एक लंबा टाइम है, आप पूरा प्रयास करें। जीवन में हर तरह से आपको तरक्की मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले लोगों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना चाहिए। हालांकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सीने में विकार या पिता से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। बाकी हर तरह की ठीक स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकर राशि, मकर राशि की बहुत अच्छी स्थिति। कुंभ राशि की हम बात करेंगे। हाँ जी, कुंभ राशि की जो स्थिति है वो आप बच्चों से बहुत अच्छा आपको लाभ मिल रहा है। बच्चों से बहुत अच्छी आपकी स्थिति होते जा रही है। एक खुशहाल बच्चों के पिता आप दिखाई पड़ रहे हैं इन दिनों। नवंबर के बाद आपके सेहत में भी सुधार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति कुंभ राशि की भी दिखाई पड़ रही है। कोई जोखिम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने सेहत पे ध्यान रखना है नवंबर तक। नवंबर के बाद और अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है। मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। भूमि भवन वाहन की खरीदारी हो रही है और घर में कोई अच्छे संस्कार, अच्छी चीजें दिखाई पड़ रही है।
और जून के बाद और अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। आपके पंचम भाव में उच्च के गुरु जा रहे हैं, जो आपके प्रेम प्रसंग की अच्छी शुरुआत होगी। अगर बच्चे वाले हैं, बच्चे अगर नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो उनके तरफ से कोई खुशहाली वाली स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी या खुशहाल स्थिति आपको सुनाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति, आपके सेहत में भी सुधार है और धीरे धीरे सुधार होता ही जाएगा। वंडरफुल स्थिति मीन राशि वाले लोगों की दिखाई पड़ रही है। जी पंडित जी, आपने सभी का वार्षिक भविष्य फल बताया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे। आपको भी धन्यवाद और सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो भविष्य फल में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आप उत्तराखंड की खबर। हमें पाव भाजी पसंद है बनाना जानती हो, हमें सिखलाओ मत कैसे किचन को है सजाना। हमारे हाथ में आया आलू पाव भाजी का मसाला, हमारे डाला सबका राजा और प्योर मसाला। Champions Trophy का final, 3 overs left, 2 set batsmen at the crease, a turning point in the match. Who will bowl the next over? Experts would have told me to go with the informed spinner, but I had other ideas. People thought I had got it wrong. But to be successful, you have to think different. McDowell's #1 platinum soda, the #1 spirit of leadership. पहली बार आप देखेंगे सेट एंट्री कर रहा है, जोरदार तालियां। इंडिया की जान है, दिल में बसे हम, यही अपनी शान है। Put your hands up and say, Golden Feather Award. प्राकृतिक शुद्धता को अपनाए, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, आपके हर सब्जी स्वादिष्ट बनाए, और प्योर के उत्तम मसाले। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा जी, अच्छा, बाय बाय बाय। आ गया सीक्रेट एजेंट विनय, जिसके दिल में चोर वो नो मोर। टीबू टीबू टीबू, जिसके दिल में चोर वो नो मोर नो मोर। पकड़ो उसे, जिसके दिल में चोर वो। चुप! गाड़ी छीन लो मत तुम्हारी। पापा मैं तो बस खेली। चलो बाहर जाओ, कुछ और खेलो। जिसके मन में चोर। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के खेल से भी आपको डर लगने लगे। सर्विस टैक्स VCES के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। लाइफ के कमाल है, करेंगे वही जो दिल में ख्याल है। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, टॉप स्केचअप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, आर प्योर चना मसाला। HCBL बैंक, ये बैंक जरा कुछ खास है। राकेश कश्मीरी लाल मिर्च, जिंदगी का रंग रहे हमेशा एक सा। उकाया ट्यूबलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com, कदमों में कर लो जहां। और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर।